Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Surbhi. मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो कार्ड रीडर एंड उसी रेकी हीलिंग मास्टर हूँ। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ, जो कि हाउ द सीक्रेट चेंज माई लाइफ इस बुक से लिया गया है। एंड ये स्टोरी इंग्लिश में है, मैं आप लोगों से हिंदी में शेयर करके बताने वाली हूँ। एंड ये स्टोरीज बिलीव करो, ये स्टोरी बहुत अमेजिंग है। ये स्टोरी है सबरीना का, जो कि डेनमार्क से है। एंड उनकी जो स्टोरी है वो बताने वाली है किस तरीके से उन्होंने लेट गो करके अपनी लाइफ को हील किया है, यानी कि उनकी जो हेल्थ है उन्हें हील किया है। ठीक है, किस तरीके से आप किसी इंसान को फॉरगिव करके, उन्हें माफ करके आप अपनी खुद की हेल्थ को हील कर सकते हैं, ये उन्होंने बताया है। तो बेसिकली उन्होंने ये हीलिंग के लिए उन्होंने दो चीज़ों का इस्तेमाल किया है। पहला चीज़ है विजुअलाइजेशन एंड सेकंड है मेडिटेशन। जैसे कि आप लोगों को पता है, मेडिटेशन से भी हम हील हो जाते हैं, रेगुलर मेडिटेशन से। उन्होंने ये दो चीज़ों का इस्तेमाल किया है एंड वो हील हो गई है। वीडियो में खो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड मेरी वीडियोस को लाइक कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो। अगर आपको कोई चीज़ कमेंट में बताना है, कोई चीज़ शेयर करना है, आप कमेंट सेशन में शेयर कर सकते हैं। एंड मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वर्कशॉप्स चलती हैं, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं एंड उसमें आपको गाइडेंस चाहिए, आप मेरे वर्कशॉप पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने बहुत से लोगों को हेल्प किया है। स्टार्ट करते हैं हमारा जो सक्सेस स्टोरी है। तो इनका जो सबरीना है, इनकी लाइफ जो है वो बहुत ही नेगेटिव टाइप से चल रही थी, क्योंकि उनकी जो मदर थी वो उन्हें बहुत हर्ट करती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा मारती पीटती थी। उनका उनका एक छोटा भाई एंड बहन भी थी। ठीक है, एंड वो सबरीना जो थी वो सबसे बड़ी सिस्टर थी, बड़ी डॉटर थी। जब भी उनके भाई या बहन कोई भी गलत काम करते थे तो इन्हें मार पड़ती थी। ठीक है, इन्हें मार पड़ती थी। उन्हें उनकी सज़ा जो है, वो जो काम करते थे उनका जो सज़ा है वो इन्हें सज़ा मिलता था। ठीक है, बेसिकली उनकी जो पनिशमेंट होती थी उससे उनकी जो फिजिकल हेल्थ है एंड मेंटल हेल्थ है वो ज़्यादा खराब होते गई डेली बेसिस पे। एंड ये चीज़ उनकी जो 15 ईयर्स है, 15 ईयर्स तक चलती गई। ठीक है, जब वो 13 ईयर्स की हुई, उन्होंने उनकी जो फिजिकल जो अटैक है, यानी कि जो मार पड़ती थी उन्हें, उससे उनकी जो बैक बोन है वो पेन करने लगा। ठीक है, क्योंकि उनकी माँ जो है ना, उनको मारती थी तो उनके जो बैक पेन करता था, बैक में मारती थी यानी पीठ पर मारती थी। तो उन्होंने इस तरीके से बताया, उनकी माँ उन्हें, उनकी मदर जो है, उनके भाई एंड बहन का जो सज़ा है वो इन्हें देती थी एंड उसे सुला के और अपना जो घुटना है उनके पीठ पे रख के, ताकि वो मूव भी ना कर पाए, उसके बाद उन्हें मारती थी। बाप रे, ऐसा नहीं मारना चाहिए। उन्हें इस तरीके से मारती थी एंड उसकी वजह से, उस तरीके से मारती थी एंड उसकी वजह से उनकी जो बैक पेन है वो स्टार्ट होने लग गया एंड वो बहुत टाइम तक था। 2 साल बाद, वो इंसिडेंट के बाद, वो अपने डैड के साथ रहने लगी। डैड एंड उनके जो न्यू गर्लफ्रेंड थे उनके साथ रहने चली गई। उनकी उनकी जो छोटी बहन थी वो, और वो बाहर यानी कि सबरीना एंड उनकी जो छोटी बहन थी, वो लोग बाहर खेल रहे थे एंड उसमें भी उसकी जो छोटी बहन है उन्होंने शरारत की कि वो जो चेयर पे बैठी थी वो चेयर उन्होंने खींच लिया, तो सीधा वो पीठ के बल गिरी। सबरीना पीठ के बल गिरी एंड उनका जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, जो बैक बोन होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, उनका थोड़ा 1/2 सेंटीमीटर हिल गया। ठीक है, वो हिल गया 1/2 सेंटीमीटर। तो उसकी वजह से उनको जो पेन था वो बहुत सीवियर पेन था, बहुत ज़्यादा पेन करता था। कुछ सालों तक वो डॉक्टर्स के पास आना जाना लगा रहा, क्योंकि वो पेन इतना करता था कि उन्होंने डॉक्टर दिखाना पड़ा। तो
कुछ सालों तक वो उस पेन की वजह से डॉक्टर को विजिट करती थी, ठीक है, मेडिकल चेकअप पे रहती थी। फाइनली उनके डॉक्टर ने उन्हें बताया कि ये प्रॉब्लम जो है ना आपके पास्ट की वजह से है, क्योंकि पास्ट में यानी कि जब वो छोटी थी उन्हें जब उस तरीके से मार पड़ता था तो उसकी वजह से है। उनका जो लार्ज ब्रेस्ट था उसकी वजह से भी जो वेट है वो ज़्यादा होता था एंड उसकी वजह से भी उनका बैक पेन होता था। तो ये जो प्रॉब्लम था वो बहुत सीवियर था एंड उन्होंने सोचा कि ये बैक पेन से मुझे बस छुटकारा चाहिए। सो उन्होंने द सीक्रेट उनके लाइफ में आया, द सीक्रेट को उन्हें पढ़ा। उसके बाद उन्हें पता चला कि उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं मेरी मदर को लेट गो करूँगी, यानी कि फॉरगिव करूँगी। वो उनकी मदर को फॉरगिव करेगी एंड अपने लाइफ को कंटिन्यू करेगी, ठीक है। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, अपने सोफा में बैठी एंड मेडिटेशन किया। मेडिटेशन में उन्होंने अपने मदर को देखा, विजुअलाइज किया, ठीक है। मेडिटेशन में बैठी एंड देन उन्होंने विजुअलाइज किया अपने मदर को। उन्होंने अपने मदर को अपने सामने रखा आंखें बंद करके एंड मेडिटेशन के टाइम पे उन्होंने अपने मदर को सामने रखा। देन उन्होंने अपने मदर को हग किया। फिर उन्होंने इस तरीके से ऐसे हग किया एंड वैसे ही अपने हग में ही जब वो हग कर रही थी उसी दौरान उन्होंने बताया कि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है एंड उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया, ठीक है। यानी कि सबरीना ने उनकी मदर को माफ़ कर दिया एंड जो भी पहले पास्ट में हो चुका है मैं उसे सब भुलाना चाह रही हूँ एंड मैं सब भुला रही हूँ। मुझे पता है, मैं ये चीज़ को समझ रही हूँ कि आपसे जितना अच्छा हो सका आपने उतना अच्छा किया एंड आपको जितना एक्सपीरियंस था आपने वही चीज़ को किया है परफॉर्म, ठीक है। तो उन्होंने बोला, वो बस बोलती गई कि आई लव यू एंड आई फॉरगिव यू। इस तरीके से ये थोड़ा होपोनोपोनो टेक्निक जैसा भी लग रहा है मुझे। तो उन्होंने इस तरीके से बोला आई लव यू एंड आई फॉरगिव यू। इस तरीके से बोलते बोलते जब वो बार बार बोल रही थी उन्हें रोना आ गया। वो रोना स्टार्ट कर दी एंड उसके बाद उनका जो आंसू है वो उनके गाल से गिर रहा था एंड फिर भी वो जो मेडिटेशन में थी वो इस सेम चीज़ को दोहराते जा रही थी एंड विजुअलाइज करते जा रही थी। अब आप सोच रहे हैं जब वो रो रही है यानी कि उनकी फीलिंग्स, ठीक है, फीलिंग्स आ रही है। उन्होंने मेडिटेशन किया, उन्होंने विजुअलाइजेशन किया एंड उन्होंने होपोनोपोनो टेक्निक को भी इस्तेमाल किया, पूरा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत, आई लव यू एंड आई फॉरगिव यू, ठीक है। उन्होंने इस तरीके से ये थोड़ा बहुत होपोनोपोनो टेक्निक का भी इस्तेमाल किया एंड वो मेडिटेशन में बहुत टाइम तक बैठी रही एंड बहुत टाइम तक बैठे रहे एंड उन्होंने जस्ट फॉरगिव कर दिया अपने मदर को। बस वो बोलती गई आई लव यू एंड आई फॉरगिव यू, ठीक है। जब तक उनके जो इनर सबीना है, इनर यानी कि जो उनकी जो एक हर इंसान का होता है ना एक बचपना, जब तक वो बचपना से नहीं रोने लगी वो बस ये चीज़ को बोलते गई, ठीक है। एंड ये उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ हुआ क्योंकि उन्होंने सच में लेट गो कर दिया, उन्होंने सच में उनकी मदर को माफ़ कर दिया। अब क्या किया, उनकी एक्सपीरियंस जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी माफ़ कर दिया। फिर उन्होंने अपने डैड को और अपने स्टेप मॉम को बोला कि उन्होंने अपने मदर को फॉरगिव कर दिया है जो भी उन्होंने पास्ट में किया एंड वो रात ही को वही नाइट को उनका जो बैक पेन है वो चला गया एंड कभी उनका बैक पेन नहीं हुआ। एंड ये है मैजिक, जब आप फॉरगिव करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं फीलिंग के साथ, ये सारी चीज़ों से उनकी जो बैक पेन है वो चली गई एंड दोबारा कभी उनका बैक पेन नहीं हुआ। एंड यही चीज़ हुआ जब उन्होंने अपने मदर को फॉरगिव किया। जब आप पास्ट को फॉरगिव करते हो, देखो हर एक इंसान का एक लेसन होता है, एक एक्सपीरियंस होता है। जब तक आप वही चीज़ को पकड़ के बैठे रहोगे आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए बोलते हैं कि पास्ट को भुला दो, जो भी लेसन है उसे ले लो, एक्सपीरियंस है उसे ले लो, बस आगे बढ़ो। उन्होंने क्या किया, सेम वही चीज़ किया। उन्होंने अपने मदर को फॉरगिव किया, उन्होंने अपने मदर को माफ़ किया एंड देन वो आगे बढ़ी। तो क्या हुआ, उनका जो बैक पेन है वो चला गया, जो इतना वो पेन में थी वो उन्होंने हील कर दिया जस्ट फॉरगिव से। जस्ट उन्होंने माफ़ किया एंड वो पेन जो है वो डिसअपियर हो गया। तो इसी तरीके से हम भी इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस की, मेडिटेशन किया एंड अपने लाइफ को पॉजिटिव बना लिया एंड उनका जो पेन है अपने मदर
से पॉजिटिव रिलेशनशिप बना लिया एंड उनका जो पेन है वो डिसअपेयर हो गया। तो हमें भी कभी कभार चेंजेस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जब हम कोई चीज़ को या कोई भी सिचुएशन को चाहते हैं तो, क्योंकि हर एक चीज़ ना एनर्जी से कनेक्ट होता है। जब आप एनर्जी के साथ काम करते हैं बहुत सी चीज़ें ना बहुत ईजी हो जाती है मैनिफेस्ट करने के लिए। सो यही है आज की सक्सेस स्टोरी, ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरी जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आई लव यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, बाय बाय।